आंकड़ों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 6,19,164 भारतीय मूल के लोग हैं। यह ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2.8% होते हैं। इनमें से 5,92,000 भारत में पैदा हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई भारतीयों में 4,40,300 हिंदू हैं। ये जनगणना के मुताबिक 1.9% होते हैं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तो जब प्रधानमंत्री मोदी भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को डिफाइन करते हैं, उनके डेफिनेशन में अतीत और वर्तमान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन के नए एक्सप्लेनेशन गूंजते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, जैसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है, एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। रिलेशन में इमोशन का कनेक्शन हर फोरम पर काम आता है। इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन को बखूबी समझने वाले पीएम क्वाड की बैठक जापान में निपट जाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए। जी हां, मोदी यूं ही कुछ नहीं करते। उन्हें अपने लोगों की ख्वाहिशों का सम्मान करना आता है और दुनिया को संदेश देना भी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं के शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, अवनीश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। चरण सिंह सापड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस, इसके साथ ही साथ हमारे साथ हैं आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चरण सिंह सापड़ा जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस हैं, ये बात कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आपको कैसा लगा पीएम का ये मेगा शो? देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये एको निकाल दीजिए, एको बहुत आ रहा है। आपने बॉस बताया, लेकिन वही लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि ये बॉस अभी कर्नाटका के अंदर चुनाव हारे हैं और इससे पहले हिमाचल के अंदर भी हारे हैं। विदेश में जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, ये एको निकाल दीजिए प्लीज, बोला नहीं जा रहा, रिबाउंड हो रहा है। ठीक है सापड़ा जी, इसको देखते हैं अभी। इसको जी आप कंप्लीट कर लीजिए। जो प्रधानमंत्री वहां पर बोलते हैं, वहां की परिस्थिति और यहां की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। भारत की जनता जो पिछले 9 साल से सहन कर रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जुमले पर जुमले, और आज भारतीय जनता पार्टी को भारत की जुमला पार्टी कहा जाता है, भारत की झूठी पार्टी कहा जाता है, जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ में वादे किए और वादा खिलाफी भी की है, उसका नतीजा अभी सामने आ रहा है। तो विदेश में ठीक है, मोदी जी जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से विदेशी लोग उनको बॉस बोल सकते हैं, लेकिन उस बॉस को लगातार यहां पर रिजेक्शन हो रही है, यह भी जनता ने दिखाया है, खास करके कर्नाटका की जनता ने दिखाया है। और खुद जयराम ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, उन्होंने खुद कहा कि हम चुनाव हारे हैं 2 कारणों से, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से। तो जिस देश के अंदर महंगाई चरम पर है, जिस देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है, जिस देश के अंदर किसान को कहा जाता है कि 2022 तक आपकी आय को दुगनी कर दिया जाएगा। ठीक है सापड़ा साहब, देखिए आप जो देश के मुद्दे गिना रहे हैं वो देश के मुद्दे हैं, आप विपक्ष होने के नाते वो मुद्दे उठाइए। लेकिन अभी जो मैं आपसे आपका रिमार्क चाह रही थी, वो रिमार्क में चाह रही थी पीएम मोदी के इस मेगा शो पर, क्योंकि आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में न सिर्फ लोग उनका घंटों इंतजार करते रहे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर उनको बॉस कह रहे हैं। ये मैं और आप नहीं कह रहे, बीजेपी वाले नहीं कह रहे, ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मोदी तो हमारे बॉस हैं। तो इससे गर्व होता है कि नहीं? मैंने वही आपको कहा कि वहां की परिस्थितियां अलग है और देश के अंदर की परिस्थितियां अलग है। वहां पर कहा जा सकता है, या किस कारण से कहा वो हमें नहीं पता, लेकिन यहां पर यह कारण है कि बॉस यहां पर फेल है। ठीक है के शर्मा जी, बॉस वहां पर चल रहा है, लेकिन अगर आप भारत की बात करेंगे तो बॉस यहां पूरी तरीके से फेल है। आप सापड़ा साहब को तो नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री किस लिहाज से उनको बॉस मान रहे हैं? देखिए, मैं सापड़ा साहब के जो है दर्द को समझ सकता हूँ, उनकी तकलीफ को भी समझ सकता हूँ। बेचारे विरोधी हैं तो क्या बोले, अब इस पर उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो केवल हमारे देश के में ही लोकप्रिय नहीं है, पूरे विश्व में आज उनकी लोकप्रियता जो है चरम पर है। और वो केवल एक प्रधानमंत्री नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सापड़ा साहब, आपको यदि ये खुशी नहीं होती कि 140 करोड़ भारतीयों का आज पूरा विश्व सम्मान कर रहा है, बॉस कहां है, तो 140 करोड़ भारतीयों के जो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको बॉस कहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति आ जाकर यदि उनसे गले मिलता है और कहता है कि मुझे ऑटोग्राफ चाहिए सर आपका, तो यह भारत का सम्मान है। आपको बहुत दर्द होता होगा, आपको सम्मान नहीं समझ में आता होगा, क्योंकि जीवन में आपको सम्मान मिला भी नहीं आपके नेताओं को, क्योंकि आपके नेताओं की क्या स्थिति होती थी वो देश देखता है, हमेशा से देखा है। आज इस लोकप्रियता से आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। यही नहीं, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष चरण स्पर्श करता है तो इसलिए नहीं 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान करता है। आपको जो है इस सब चीजों से तकलीफ है। अभी आप चुनाव हार समझा रहे थे, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। आपने मुझे कर्नाटक का बताया, 2022 से लेकर 23 2 साल के अंदर इस देश में 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 11 राज्यों के चुनाव में 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है।
2 राज्य में कांग्रेस जीती है और 1 राज्य में आम आदमी पार्टी। आप हमको समझा रहे हैं कि आपकी लोकप्रियता घट रही है, आपकी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो यहाँ हार हो रही है। आपको 2 राज्य आते हैं ना, जो 2 राज्य आप इसमें जीते, यही नहीं, अभी उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, एक पूरे के पूरे मेयर भारतीय जनता पार्टी जीती। चलिए सापरा जी, इस पर छोटा सा जवाब तो दे दीजिए। पीएम, अगर पीएम का सम्मान हो रहा है तो पीएम के साथ पूरे हिंदुस्तान का भी तो सम्मान हो रहा है। इस पर तो कुछ बोलेंगे ना आप? भारत की परेशानियों पर रोज चर्चा करते हैं, फिर से चर्चा कर लेंगे। आ रही हूं मैं के शर्मा जी, फिर रुक जाइए। जी देखिए भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए और हमेशा होता रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री थे उनका सम्मान नहीं होता था। क्या उनसे कोई गले नहीं मिलता था? क्या इस तरह से बीजेपी का कहना है? अगर भारतीय जनता पार्टी यह जताना चाहती है कि नरेंद्र मोदी मात्र एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका सम्मान हो रहा है, उनके पहले जो प्रधानमंत्री जितने भी थे आप उनका अपमान कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी। आप सबका अपमान कर रहे हैं ये कह करके कि नरेंद्र मोदी जी का सम्मान हो रहा है। अब बुखलाइए मत, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। बुखलाइए मत, एक घटना बताइए मत। हाँ, एक घटना बताइए मुझे। आपको कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आप तो ये बता दीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी का भी अपमान हुआ था। आप ये बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी से पहले जितने भी प्रधानमंत्री थे क्या उनका अपमान होता था, उनका सम्मान नहीं होता था? कह दीजिए। नहीं, सम्मान होता था, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन जिस तरह से फिर आप क्यों अपमान करते हैं? फिर आप क्यों अपमान कर रहे हैं ये कह करके कि नरेंद्र मोदी का ही सम्मान हो रहा है? परचम फहरा रहे हैं। फिर ये क्यों कह रहे हैं? आप ये आपकी ईगो है, आपका अहंकार है, आपका घमंड है। ईगो नहीं, आपका घमंड है। आपकी देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री की बाबा होनी चाहिए, लेकिन ये कह करके कि नरेंद्र मोदी का सम्मान हो रहा है और आप ये जताना चाह रहे हैं कि बाकी के प्रधानमंत्रियों का सम्मान नहीं हुआ था। अच्छा चलिए ठीक है। चरण सिंह सापरा जी, इतिहास में प्रधानमंत्री, एक सेकंड, चरण सिंह सापरा जी, इतिहास में देश के प्रधानमंत्रियों का सम्मान हुआ, इस बात से कोई इंकार नहीं कर रहा है, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान हो रहा है या उनको जिन शब्दों से संबोधित किया जा रहा है, मैं तो उस पर आपका रिएक्शन चाह रही थी कि भारतीय होने के नाते आप कैसा महसूस कर रहे हैं। खैर अनुराग भदौरिया जी, आप इस पर। मैं भी वही कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि खाली नरेंद्र मोदी जी का सम्मान हो रहा है, इससे पहले प्रधानमंत्रियों का सम्मान नहीं हुआ। अनुराग भदौरिया जी, आपको कैसा लगा पीएम का ये मेगा शो? के शर्मा जी, एक सेकंड चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला था, हमारे देश में बहुत समस्याएं हैं, जैसे जिन समस्याओं को लेकर हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहते हैं कि विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, संसद चलती नहीं है, देश की जनता के मुद्दों पे वहां चर्चा नहीं हो रही है, लगातार महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मुद्दे हैं, गूंजते रहते हैं, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। जहां तक आपने बात कहा है प्रधानमंत्री जी का, तो देश के प्रधानमंत्री जी का हमेशा सम्मान होना चाहिए, होता रहा है, पहले भी होता रहा है, अभी भी होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको अपना सम्मान मानती है, गलत है। देश का सम्मान हो रहा है वो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, ऑपोजिशन पार्टियां भी हैं। ये सत्ता और विपक्ष दोनों पार्टियां, सारी पार्टियां मिलती हैं और सारी पार्टियां संसद के सदस्य हैं, देश की सभी विभिन्न राज्यों से जीत के आते हैं और सबका सम्मिलित सम्मान होता है जब राष्ट्र का सम्मान होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा बताने की कोशिश करती है जैसे कि हमने प्रधानमंत्री बना दिया इसलिए सम्मान है। ऐसा नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों या देश के राष्ट्रपति जी हों, इनका सम्मान पहले भी होता रहा है, पहले भी आपने प्रतिभा पाटिल जी के पैर छुए गए हैं दूसरे देशों के नेताओं द्वारा। लेकिन मैं उस पर चर्चा पे इसलिए नहीं जाना चाहता कि ये हमारे देश का हमेशा से हिंदुस्तान का गौरव रहा है कि हिंदुस्तान के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं उनका विश्व में एक स्थान होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे देश के अंदर में क्या है, देश के अंदर क्या हम गरीबों का सम्मान कर पा रहे हैं? क्या देश की जो जनता है उसको तो आपने 5 किलो चावल 4 किलो आटा में लगा दिया? क्या आपने 85 करोड़ लोगों को नहीं लगा दिया लाइन में, जिनको आपने वादा किया था कि हम आएंगे तो हम आपको रोजगार देंगे? क्या ये रोजगार था कि आप लाइन में लगा देंगे? उनको पैरों पे खड़ा करने के, रोजगार का मतलब पैरों पे खड़ा करना होता है। वो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा अच्छी मिलती और समाज में सम्मानपूर्वक जिंदगी जीते, तो उनका सम्मान कैसे बढ़ेगा? देश के प्रधानमंत्री जी का बढ़ रहा है, अच्छी बात, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन देश की जनता का सम्मान, हमारे गरीब जनता का सम्मान, दोनों बातें आप कह रहे हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं है, ये पूरे देश का सम्मान है। दूसरी लाइन में आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का सम्मान बढ़ रहा है, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन देश के मुद्दे भी हल होने चाहिए। आपने आज संबोधन सुना होगा पीएम का, आपने कौन सी ऐसी लाइन से आपको लगा जिसमें बीजेपी की वाहवाही पीएम कर रहे हैं या अपनी वाहवाही पीएम कर रहे हैं? वो तो देश की बात कर रहे थे, वो तो कह रहे थे कि देश एक विकसित देश बने, मेरा भी सपना है, आपका भी सपना है। मैं अनुराग जी बीच में आपको रोक रही हूं, उस वक्त केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा वो सुनवा देते हैं, फिर आ रहे हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ही इज नॉट एन अक्यूज्ड, ही इज नॉट अ कन्विक्ट, अभी तो उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हुए हैं। ऐसा जो मनीष जी का बारे में जो बोला है अरविंद जी, वो दिन हमारा घर में भी वो पुलिस उसका घर में, अभिषेक का घर में नोटिस देने के लिए वो नहीं था, वो बांकुड़ा में था, तो 2:30 बजे जाके बोला अभी नोटिस दे दो, नहीं तो कल दिखा दूंगा, कल नहीं आएगा। तो ऐसा बात किया। व्हाट दे थिंक्स दैट दे आर वी आर द बॉन्डेड लेबर्स, व्हाट दे थिंक्स दैट वी आर देयर सर्वेंट। ईगो का एक लिमिट होता है, जो भी मर्जी कर सकता है। हम लोगों को तो अभी चिंता है कि कब कॉन्स्टिट्यूशन ना बदल दे, देश का नाम ना बदल दे, देश का नाम भी उसका पार्टी का नाम पे कर देगा, वो लोगों को नाम पे कर देगा। ऐसा नहीं चल सकता है। आज भी अगर हम ये बात नहीं समझे तो दुनिया का जनता हमको क्षमा नहीं करेंगे। आज मणिपुर में हर रोज ब्लड निकल रहा है, लेकिन कोई भी नेता को टाइम नहीं मिला उसका पार्टी का कि उधर में जाके मिले पब्लिक का साथ। आज भी लोग नहीं निकाल सकता है, लेकिन इसको बड़ा बात चलते हैं और बीजेपी का पार्टी डायरेक्ट रास्ता में खड़ा होकर बोलता है कल इसको अरेस्ट करेगा, परसों इसका घर में नहीं जाएगा, परसों इसका घर में नहीं जाएगा। कैसे बीजेपी पार्टी का छोटा लड़का को जो तीनों पुटी हमरा बांग्लाय बोली, ऐसा माफिक उसको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो क्या ये गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट ऑफ द एजेंसी, बाय द एजेंसी एंड फॉर द एजेंसी, गवर्नमेंट ऑफ द बुलडोजर, बाय द बुलडोजर एंड फॉर द बुलडोजर।
They want to demolish the constitution. They want to bulldoze the constitution. Even they don't respect the Supreme Court verdict. I am really shocked because I am also a lawyer. So always we respect the court verdict. Sometimes it may be in favor of me. Sometimes it may be against of me. We can discuss about the verdict, not the judge. You know what is going on here. Never we said. Even when Supreme Court gave a verdict, strong verdict, after so many years, they will go for election. They will go for people. They will work 5 years for the people. And ultimately, central government will rule all the state through governor, through some ordinances, through some letters. आज भी मेरे को एक लेटर मिला कि फॉरेनर्स को ढूंढो. कहाँ से फॉरेनर आएगा इधर में? जो वीजा है, जिसको है, पासपोर्ट है, उसके पास तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंफॉर्मेशन रहता है. ये एनआरसी करने का मतलब है कि चुनाव का पहले ये सब चालाकी में से काम करो, लेकिन इससे रोका नहीं जाएगा. हम हर पार्टी को विनती करने चाहूंगी कि अगर आपका एक साथ में काम करने का मन है, दिल है, दिमाग है, तो मेरे को हम्बल रिगार्ड्स होगा, मेरे को अपील होगा कि एक वोट भी बीजेपी को नहीं देके हर पॉलिटिकल पार्टी, even there are some BJP party members also, they are also not happy. I will request them also give vote to non-BJP party this against of ordinance. अगर ऐसा ही ऑर्डिनेंस करेगा तो कोई राज्यों को कल तोड़ देगा, परसों तोड़ देगा. मेजोरिटी रहने से भी ऐसा नहीं कर सकता है. देयर आर सम सिस्टम्स. ये तो खतरनाक बन गया देश के लिए, धमाका मचा दिया. 2000 का नोट तो क्या था, 2016 में तो एकदम ही किया. तब तो हम लोगों ने कहा था कि जनता को 2000 नहीं चाहिए, 1000 का रुपया में काम हो जाएगा, 500 में, 100 में, 200 में. तब तो बात नहीं सुना. अभी ऐसा क्या हो गया कि बाहर जाने का पहले तुरंत इसको करना पड़ा. LIC को 3 लाख करोड़ रुपया का लॉस हो गया, इसको तो काउंट हो जाता है एक साथ में. क्या ऐसा धमाका है? तो इसी के लिए देश का हर आदमी दुखी है. किसान लोग भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, नौजवान भी दुखी है. सब झूठा बोलता है. हम 1 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को नौकरी देगा. आज पर्यंत तो किसी को दिया? एक 10 बनाया, 10 डिपार्टमेंट उठा दिया, बजट उठा दिया. उसमें भी अब देखा कि इंजन कहाँ का है और कैसे बनाया है और कैसे तोड़ गया है और क्या सिचुएशन है पब्लिक का. एक लोकल स्टेशन में एक टिकट का भाव ऐसे ही 10 रुपया से 30 रुपीज़ बना दिया, जैसे हमको पास काटवा पैसेंजर एसोसिएशन से लेकर आया. तो देश में जो चलता है दिखाने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट हो गया डबल इंजन वाला. जो गवर्नमेंट बोलता है एक डबल इंजन और टेरेबल इंजन बन गया. तो अगर एट्रोसस टेरेबल कुछ चलेगा तो इसको हम लोग का हिम्मत है, इसको लड़ने के लिए जो भी करना है आप कर लो. हम लोग डिसीजन लिया है, हम बीजेपी का खिलाफ में हम लड़ेंगे, हम एक कट्टर रहेंगे. हमारा कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, खाली जनता को सेव करना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी रक्षा करना चाहिए, देश को रक्षा करना चाहिए. आई एम टोटली 100% विथ अरविंद जी मान. आई एम टोटली 100% विथ तेलंगाना बोलो, पंजाब बोलो, तमिलनाडु बोलो, आप केरला बोलो, आप आंध्र प्रदेश बोलो, आप चेन्नई बोलो, आप उड़ीसा बोलो, आप बिहार बोलो, आप झारखंड बोलो, हर जगह में हम लोग एक साथ में आए और एक साथ में हमको आउट भी जुटाना है. आप लोग को मदद भी मैं चाहती हूँ. मीडिया को तो बोल देता है ये बात कहना, ये बात नहीं कहना. मीडिया को भी थोड़ा इम्पार्शियलिटी देना चाहिए. मीडिया को मालिक लोग डरते हैं, ये लोग डराता है. आज तो 6 महीना का बात है भाई. तो ममता बनर्जी के पास आज अरविंद केजरीवाल पहुंचे अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए और ममता दीदी का समर्थन अरविंद केजरीवाल को मिल गया है. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी रहेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ऑस्ट्रेलिया में मेगा शो हुआ, अब इस पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे. देश का हर घर मेरा परिवार है और मेरी प्रतिज्ञा है हर घर तक 100% शुद्ध प्रोडक्ट पहुंचाना. पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, मसाले, केसर, आटा, दाल व चावल आदि हर सामान पतंजलि का ही घर लेकर आएं. अपने मासूम बच्चों व परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं. The final destination for the best of Bollywood entertainment. B4U Music. Your gateway to the biggest superstars, entertainment shows and hottest chartbusters. Everything Bollywood. Enjoy the music. Enjoy B4U. रोमांच और रफ्तार, नॉलेज लगातार, टेक्नोलॉजी जो मददगार. हर पल बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम रखेंगे आपको अपडेट. टेक रील्स देखने के लिए लॉग ऑन करें. India TV. आपकी आवाज. नमस्कार, स्वागत है आपका. इंडिया टीवी देख रहे हैं आप. आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर. ऑस्ट्रेलिया में आज हुआ प्रधानमंत्री मोदी का वो मेगा शो जिसकी गूंज इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दी. मोदी मोदी के नारे लगे, हजारों की भीड़ ने तालियां बजाई और जनसैलाब के बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को बॉस मान लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं. आज वो भारतीय समुदाय के लोगों के प्रोग्राम में पहुंचे. साथ में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी थे. 20,000 की भीड़ के सामने मोदी ने क्रिकेट का जिक्र किया, शेन वॉर्न का नाम लिया और कहा कि क्रिकेट ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने का काम किया.
देश विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही डंका बज रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी आज कह दिया कि नरेंद्र मोदी बॉस हैं। सिडनी में जो तस्वीर दिखी उससे साफ हो गया कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है। सुनिए अल्बनीज़ी ने मोदी पर क्या कहा। Huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. In just my first year as Prime Minister, which I'm celebrating today, I have met the Prime Minister, my friend, 6 times. But absolutely nothing beats standing with him on a stage like this, looking out at this magnificent sea of faces. What an honour. And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend, the Prime Minister, before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. Huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. In just my first year as Prime Minister, which I'm celebrating today, I have met the Prime Minister, my friend, 6 times. But absolutely nothing beats standing with him on a stage like this, looking out at this magnificent sea of faces. What an honour. And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend, the Prime Minister... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। क्या अब अराउंड द वर्ल्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े लीडर बन चुके हैं? इसी पर लगातार चर्चा जारी है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। The final destination for the best of Bollywood entertainment, B4U Music. Your gateway to the biggest superstars, entertainment shows and hottest chartbusters. Everything Bollywood.